सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के केशकाल से मिल रही है, जहां पर नकली नोटों के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा गया युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेश शोरी। 500 के 210 नोट और नकली नोट बरामद किए गए। ओडिशा से नकली नोट छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। तो देखिए, केशकाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नकली नोटों के साथ कांग्रेस नेता गिरफ्तार किया गया है। 2 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा गया युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष, जिसका नाम राजेश शोरी है। 500 के 210 नोट नकली नोट बरामद किए गए और ओडिशा से नकली नोट छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी चल रही थी। मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा नकली नोट खपाने और परिवहन की संभावना है। इस पर से फोर्स तैनात थी और एक व्यक्ति राजेश शोरी ग्राम गुहा बुरन का, उसके पास से बैग में कुछ नोट्स मिले। देखने पर वो नकली लग रहे थे और प्रिंटिंग की गई थी। उसके पश्चात और पूछताछ करने के बाद उसके घर से भी लगभग 10 नोट मिले। कहाँ से लेके आए कुछ? उड़ीसा से। कितना लाए थे? 1 लाख। उसके बदले में कितना रुपए असली नोट दिए? 10,000। 10,000 में 1 लाख जी। और इससे पहले भी लाना कर चुके हो? नहीं। पहली बार जी। क्या था? कहाँ खपाते थे इस नोट को? कहीं नहीं खपाया तो जी। नहीं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नीरज उपाध्याय फोन कॉल पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, ये जो कार्रवाई देखने को मिली है केशकाल में, आखिर कैसे इसकी सूचना मिली पुलिस को और कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए दीपावली का पर्व नजदीक है, ऐसे में जो नकली नोट खपाने का गिरोह है वो सक्रिय हो गया था जी। और पुलिस को भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक लगी थी और पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर मॉनिटरिंग कर रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से एक युवक जो है वो मोटरसाइकिल में बैग लटकाए हुए फरसगांव की ओर आ रहा था। उसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 1 लाख रुपए 500 के नकली नोट बरामद किए गए। उससे पूछताछ में उसने बताया कि वो उड़ीसा से नोट लेकर आ रहा है और फरसगांव और आसपास के क्षेत्र में खपाने की फिराक में था। खास बात यह भी है कि उसकी मोटरसाइकिल के सामने बड़े शब्दों में युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष लिखा हुआ है। आरोपी से भी हमने बातचीत की, उसकी बाइट भी हमने ली। उसने स्वीकार किया है कि वो माखड़ी ब्लॉक का उपाध्यक्ष है और राजनीतिक दल की आड़ में जो है ये नोटों को खपाने के प्रयास में लगा हुआ था। जी। अब ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो कांग्रेस का नेता है, तो कैसे कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? और क्योंकि उसकी बाइक पर लिखा है, तो क्या उसने भी ये बात कबूल कर लिया है कि कांग्रेस का नेता है वो? जी, उसने पूरी तरह से कबूल किया कि वो माखड़ी ब्लॉक में युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष है और लगातार इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहता था। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस प्रकार से कार्रवाई करती है आगे। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका।